वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज सद्गुरु की समाराधना के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को और विशेषकर रायचूर वासी प्रभु भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। रायचूर ये जो नाम है, इस नाम का जहां तक मुझे बोध हुआ है, तेलुगु भाषा में राई शब्द का अर्थ है पत्थर। तेलुगु भाषा में राई यानी पत्थर। पत्थरों के प्रदेश को, पत्थरों से भरा हुआ जो भूभाग हो, उसको शायद मेरे ख्याल से रायचूर कहते हैं। तो ऐसे पत्थरों से भरे हुए इस प्रदेश में सन 1900 में श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज यहां पधारे और रायचूर नगर में जो नगरेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर में महाराज श्री रुके और प्रातःकाल और सायंकाल घूमने के लिए महाराज श्री, ये जो यहाँ पर्वत हैं, 4-5 पर्वत हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इन पहाड़ियों में घूमने के लिए आते थे। और यहाँ समीप ही एक झरना है, उसका नाम है निरंकार चलमा कहते हैं उसको, निरंकार चलमा कहते हैं, यही सामने है। वो झरना था वहां पर और ये प्राचीन शिवालय, शिवालय नहीं, केवल शिव थे, कोई मंदिर नहीं था, केवल शिवलिंग था यहां पर। तो यहां आके महाराज श्री यहां पर विश्राम करते थे, यहां बैठते थे। ये स्थान उनको अत्यंत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने यहाँ प्रभु की गादी की स्थापना की और इस शिवालय का निर्माण करवाया। सन 1900 की वैशाख शुद्ध अष्टमी के दिन यहाँ इस प्रभु मंदिर की स्थापना हुई। आज 125 वर्ष के उपरांत इस देवालय की शिखर प्रतिष्ठा और इस देवालय में प्रभु महाराज के सुंदर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल प्रातःकाल होने जा रहा है। तो ऐसा है कि ये सारा जो कुछ खेल है, ये सारी जो कथा है, ये सारा जो इतिहास है, ये सद्गुरु की महिमा का बखान करते हैं। अब फिर प्रश्न ये उठता, हमको सद्गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता क्या है? हमारा जीवन सब ठीक ही चल रहा है, खाने में कोई कमी है, सद्गुरु आके कोई मदद करता है आपको खाना पकाने में? नहीं करता। नौकरी चाकरी में सद्गुरु कोई मदद करता है आपको आके आपकी नौकरी में? नहीं। आपके पारिवारिक जीवन में मियां बीवी का झगड़ा हो गया, सद्गुरु आके बीच बचाव करता है कि नहीं? उसका काम क्या है? उसकी जरूरत क्या है? उसकी आवश्यकता क्या है? तो ऐसा है कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनमें जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। अर्थ के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, थोड़ी बहुत है। कैलकुलेटर आ गए, अब 2-4 बटन दबा के हिसाब कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा। अर्थ के लिए
ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है। काम के लिए भी जरूरत नहीं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, ऊटी जाने के लिए, शिमला जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता है क्या? थोड़ा बहुत रेलवे टाइम टेबल मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा टिकट देखने को आना चाहिए, कौन सी बोगी कहाँ है वो मालूम होना चाहिए, बस इतना ज्ञान काफी है। धर्म के लिए थोड़ा सा अधिक ज्ञान चाहिए, किंतु उसके लिए भी उतना ज्ञान आवश्यक नहीं है। धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, 24 नाम भगवान के, प्राणायाम, संकल्प, देव पूजा, खत्म। धर्म के लिए भी कोई अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किंतु मोक्ष के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और वो ज्ञान जो है वो सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। आप बोलेंगे ज्ञान जो है वो हमको टीवी से भी प्राप्त हो सकता है, आजकल यूट्यूब के अंदर प्रवचन आते हैं उससे प्राप्त हो सकता है, ग्रंथों के पठन पाठन से आ सकता है, किताबों को पढ़ने से आ सकता है। तो ऐसा है कि उन किताबों के अंदर हमारे जो अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर इतना रहस्य छिपा हुआ है कि वो रहस्य जो है वो केवल सद्गुरु की कृपा से ही उद्घाटित होता है। वो रहस्य जो है वो सद्गुरु की कृपा से उद्घाटित होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है उसके लिए। इसीलिए भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। आप बोलेंगे मोक्ष की हमको क्या जरूरत है? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಚಂದೆ ನಡೆದದ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಗಾರ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಅದ, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅದ, ಮನ್ಯಾಗ 2 ಮಕ್ಕಳವ, ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಅದ ದೊಡ್ಡದು, ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ। मोक्ष यातक ಬೇಕು, मोक्ष की क्या जरूरत है, सब कुछ है हमारे पास। तो ऐसा है, ये जो सामान सारा आपने इकट्ठा किया है वो इस जन्म की हद तक है। इस जन्म में ಹೆಂಡತಿ ಹಡ, ಮಕ್ಕಳ ಹಡ, ಟಿವಿ ಅದ, ಅದು ಅದ, ಫ್ರಿಜ್ ಅದ, ಕಾರ್ ಅದ, ಮನಿ ಅದ, माणिक प्रभु लेआउट दा फर्स्ट क्लास मनी अद, ಎಲ್ಲ ಅದ। अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में मान लीजिए कुत्ता बन गया, अभी आया था कुत्ता, हड़ी हड़ी करके लोगों ने भगा दिया उसको, कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, बैल बन गए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने ये कहा कि ये मनुष्य जन्म जो है वो अंतिम जन्म होना चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान शंकराचार्य ने कहा कृपया पारे पाहि मुरारे, इसमें से हमको दूर करो, इसमें से निकालो इस जन्म मरण के चक्र से। तो जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए मोक्ष की आवश्यकता है, मोक्ष के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। भगवत गीता में भगवान जो है 18वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमम, ये जो ज्ञान है वो अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है। शब्दार्थ के ज्ञान से अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, उसका जो भाव है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वगुह्यतमम, अत्यंत गुप्त बात है। तो आज जो है सद्गुरु की आराधना के अवसर पर भगवत गीता के
कुछ रहस्यों को, वैसे तो अनेक रहस्य हैं उसके अंदर, कुछ रहस्यों को आपके सामने खोल कर दिखाने का एक प्रयास है। ऐसा है कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो बार बार अगर वो बात कही जाए तो उसको दोष माना जाता है, उसको कहते हैं पुनरुक्ति दोषः। बार बार अगर कोई बात कही जाए, जैसे मैं अब यहां पर बोल रहा हूं आपके सामने, कल सुबह इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस मंदिर की शिखर स्थापना होगी, एक बार बोल दिया। फिर 2 मिनट बाद कल सुबह इस मंदिर की शिखर प्रतिष्ठा होगी, तीसरी बार बोला इस मंदिर की शिखर प्रतिष्ठा होगी कल सुबह, नाड़े मुंजन ई गुड़ी देने दंड शिखर प्रतिष्ठा अद। 4 बार 5 बार बोलोगे, आप बोलोगे क्या, ये महाराज हुच्च आ गया ना, बोलेंगे क्या नहीं, इवा हुच्च आ गया ना, मत मत अदे अदे हेळतान, मत मत अदे अदे हेळतान, है ना। उसको शास्त्र में पुनरुक्ति दोष कहा गया है। और भगवत गीता में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां भगवान बार बार एक ही बात कहते, भगवान जो है वो बार बार एक ही बात कहते। ऐसा है कि बार बार क्यों कहना पड़ता है, बार बार इसलिए कहना पड़ता है, आवृत्तिर असकृत उपदेशात, ऐसा सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है। असकृत उपदेशात, उपदेश जो है वो केवल एक बार देने से दृढ़ नहीं होता। सकृत यानी एक बार, असकृत यानी अनेक बार। तो भगवत गीता में 9वें अध्याय का अंत करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवान ने यहां कहा, अर्जुन जो है बड़ा परेशान। अर्जुन किस बात के लिए परेशान था, तो उसकी 2 समस्याएं थी। एक समस्या शोक और दूसरी समस्या मोह। पहली समस्या क्या, शोक। दूसरी समस्या कौन सी, मोह। शोक और मोह, ये 2 समस्या है। अच्छा, आपके जीवन में क्या समस्या है? आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी यही 2 समस्याएं हैं। एक है शोक, एक है मोह। शोक किस बात का? शोक इस बात का कि मैं अपने स्वजनों के विरुद्ध कैसे चलूं। दुख है, स्वजनों के कारण दुख है। देखिए, आप अपने अपने मन में झांक के देखिए, आपको आपकी पत्नी से अवश्य पीड़ा है। आ हेणती निम जीवा तिंता नन गोत्तद, पक्का खात्री है नन अति जीवा तिंता। आपको आपकी मां से समस्या है, आपको अपने बाप से समस्या है, 99% लोगों को अपने भाई से समस्या है। भाई से समस्या नहीं है तो भाई की पत्नी से समस्या है, और 100% लोगों को अपने बच्चों से समस्या है क्या नहीं है? ना सुड़लाड़ तीन है ना, सुड़लाड़ तीन करेक्ट है, समस्या है। और फिर क्या है, फिर मोह है उनके प्रति, जिनसे समस्या है उनके प्रति मोह है हिम्मत पत्नी के मुंह पे बोलने की? हाँ, नहीं जिंदगी हाड़ मार, ऐसा बोल सकता कोई जाके घर पे? मेरी जिंदगी तूने खराब कर दी, ऐसा अपनी पत्नी को बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते। क्यों? मोह है, अज्ञान है, अविवेक है, नहीं बोल सकते। अर्जुन की भी यही सब, भीष्म को कैसे मारूं, द्रोण को कैसे मारूं, भीष्म को कैसे मारूं, द्रोण को कैसे मारूं, यह समस्या। और इस समस्या के कारण वो बेचारा परेशान है। और इसलिए भगवान ने
उसको गीता का उपदेश दिया। बहुत सी बातें भगवान ने कही, कर्मयोग का उपदेश दिया, भक्ति योग का उपदेश दिया, ज्ञान योग का उपदेश दिया, सब कुछ कहा। किंतु प्रैक्टिकल अरे ಎಲ್ಲ ಖರೆ ಅದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೀರಿ ना माड़बेके बहुत सी बातें, बहुत से ऐसे है, वो है मेरा स्वरूप वैसा है, विश्वरूप का दर्शन कराया, अपने मैं अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूता शयस्थिता, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान का सब कुछ किया भगवान ने, शत प्रयत्न किया अर्जुन को समझाने के। फिर भी अर्जुन कहता है कि भाई ना ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ 17 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಿ, मैं क्या करूं जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, इस माया के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा शोक भय दुख जो है वो समाप्त हो जाए, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा क्या करूं वो बताइए। तब 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा मैं बताता हूं तुझे 5 बातें करनी, जीवन में अपने को क्या करना है, 5 चीजें। क्या क्या भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव, तू मेरे में मन लगाने वाला हो जा। मद भक्त भव, तू मेरा भक्त बन जा। मद याजी भव, तू जो भी यजन याजन करता है वो मेरे लिए करने वाला बन जा। और कहा माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार कर। ठीक, मन्मना भव मद भक्त भव मद याजी भव माम नमस्कुरु, 4 चीजें भगवान ने बता दी। इसका फल क्या, ಹೌದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಖರೇದ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದ, ನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮದ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ, ನನಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದ, मुझे क्या मिलेगा उससे। भगवान कहते हैं माम एव एष्यसि, तू जो है मुझ में आके मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मुझ में आके मिल जाएगा। समझ में आई बात आपको, मामे वेश्यसी, तू मुझ में आके मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम, अच्छा इसमें एक बात और, ये जो श्लोक है मन्मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, ये जो श्लोक है ये 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में आया, और उसके बाद संपूर्ण गीता जहां समाप्त होती है 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान ने फिर कहा, क्या कहा, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अत्यंत रहस्य की बात, इस भगवत गीता का सारा जो रहस्य है, सर्वगुह्यतमं भूयः, फिर से मैं तुमको बताता हूं, एक बार बता चुका, फिर से बता रहा हूं, भूयः शृणु मे परमं वचः, तुम मेरे इस परम वचन को सुनो। परम वचन यानी क्या, वचन तो ठीक है, वचन यानी भगवान की वाणी, परम वचन यानी क्या, परम वचन यानी जिससे सुनने वाले का परम कल्याण हो, जिससे सुनने वाले का परम कल्याण हो। जैसे कोर्ट के फैसले होते, कोर्ट के फैसले, हमारे बीच कई वकील लोग बैठे, कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो होते 100 पेज 150 पेज, कुछ फैसले तो हजार पेज के भी हुए हैं। 100 पेज का फैसला, 150 पेज का फैसला, 80 पेज का फैसला, वो सारा क्या वचन है, वो परम वचन क्या है, अंत में एक वाक्य होता है उस फैसले में, अंत में क्या, इन द रिजल्ट द अपील इज डिसमिस्ड, एक वाक्य होता, इन द रिजल्ट द अपील इज अलाउड, ऐसा एक वाक्य होता, उसको परमम वचः कहते हैं, उसको बॉटम लाइन उसको कहते हैं।
अच्छा, भगवान फिर एक और बात कहते, ये किसको बताना चाहिए? ये परम वचन जो है ये किसको? इष्टोसि मे दृढ़मिति, तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट यानी क्या? प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो। और कैसे प्रिय? दृढ़, अत्यंत दृढ़ता से जो प्रिय है, इसलिए मैं तुमको ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। ये रहस्य की बात है, सबको बताने की नहीं है, सबको बताने की नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे इष्ट हो, तुम्हारा हित चाहता हूं मैं, इसलिए फिर से बता रहा हूं। ऐसा कब कहा भगवान ने? 18वें अध्याय में भगवत गीता की समाप्ति के समय 64वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। वो परम वचन क्या? 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। फिर से डबल, जो चीज पहले बोल चुके। ऐसा भगवत गीता में पहली बार हुआ है, ऐसा भगवत गीता में एकमात्र उदाहरण है जहां भगवान जो है एक श्लोक को दोबारा बोल रहे हैं। 90 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोल चुके, क्या? मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु, बोल चुके। अब यहां 18 के 64वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं कि मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। यहां ये बड़े महत्व की बात है। भगवान कहते हैं मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं। शपथ पूर्वक कहना है ना, क्या? शपथ पूर्वक कहना। आप लोग करते क्या नहीं? हे अवर्णप्पा खरे खरे हेळ्ळतीनि नम आय नम ताई शपथ नम अप्पुन शपथ नम हेंडती शपथ खरे खरे हेळ्ळती, बोलते क्या नहीं? तो भगवान जो है शपथ पूर्व प्रतिजाने, शपथ पूर्वक कह रहे क्या? मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु, इससे ही तेरा कल्याण होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक तो दोबारा बोल रहे, दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये शपथ पूर्वक बोल रहे, और तीसरी बात क्या? तीसरी बात कह रहे कि ते हितम, इसमें तुम्हारा हित है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। तो अब जो है हमारे पास जो थोड़ा सा समय है उसमें हम जो है इस श्लोक के विस्तार को देखें। भगवान कहते हैं कि मद भक्तः भव, तुम जो है तुम मेरे भक्त हो जाओ, तुम मेरे भक्त हो जाओ। समस्या का हम सब उनके भक्त हैं, है क्या नहीं? भगवान के भक्त हैं क्या नहीं हम सब? हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ, सब लोग भगवान के भक्त। मगर उसके अंदर एक समस्या है कि उस भगवान को देखने की हमारी दृष्टि क्या है। हम भगवान को साधन समझकर उसकी भक्ति करते हैं, या वो मेरा साध्य है ऐसा समझकर उसकी भक्ति करते हैं। भक्ति में फर्क है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। मैं अनेक बार बता चुका हूं। साधन भक्ति का अर्थ क्या है? कि वो परमात्मा मेरे सुख का साधन है, उस परमात्मा के कारण मुझको जो है घर मिला, उस परमात्मा के कारण मुझको पत्नी मिली, उस परमात्मा के कारण मेरे बच्चे हुए, उस परमात्मा के कारण मुझको धन प्राप्त हो रहा है, उस परमात्मा के कारण व्यापार में लाभ हो रहा है, इसलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साधन भक्ति। और साध्य भक्ति यानी क्या? साध्य भक्ति का अर्थ है कि परमात्मा ही मेरा साध्य है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझको, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अंग्रेजी में अगर बोले मीन्स एंड गोल, मीन्स एंड गोल, परमात्मा मेरे सुख का साधन है, ऐसा मानना ये साधन भक्ति है। और मुझको केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, परमात्मा ही मेरा प्रिय है,
उसी को प्राप्त करना है, इसको कहते हैं साध्य भक्ति। तो हमको भगवान जब कहते हैं मद भक्तः भव, तो हमको वहां पर जो है साध्य भक्ति की ओर जाना है। शुरू शुरू में ठीक है, सकाम भक्ति शुरू शुरू में ठीक है, किंतु जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती चली जाती है, हम लोग क्या बोलते हैं, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शतसंवत्सरम दीर्घम आयु, क्या मांगते हैं? धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शतसंवत्सरम दीर्घम आयु, ये चाहिए। शत संवत्सर तक तू रहेगा, मगर तेरी हालत क्या होगी वो सोच। बहुपुत्र लाभम, अब वो जो बहुपुत्र हैं तेरे, वो तेरा हाल क्या करेंगे सोच के देख। बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम, 100 साल तक जिंदा रहने की इच्छा है, किंतु उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है। इसलिए हमको क्या प्राप्त करना है, तो परमात्मा के साथ अपनापन रखना। अपनापन यानी क्या? अपनापन यानी क्या? अपनापन यानी मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं, ईश्वर का हूं, और परमात्मा मेरे हैं। ये दो भाव है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। इसमें भी श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठ भाव यह है कि मैं परमात्मा का हूं, ये श्रेष्ठ भाव। परमात्मा मेरे हैं, ये अच्छा है भाव, किंतु श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है श्रेष्ठ? इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु मेरे हैं, परमात्मा मेरा है, ऐसा कहने में एक प्रकार का अहंकार है। प्रभु मेरा है, इसमें क्या है? इसमें एक प्रकार का अहंकार है। और मैं प्रभु का हूं, इसमें क्या है? इसमें शरणागति है। भगवत पूज्य पाद श्रीमद शंकराचार्य ने विष्णु शतपदी नामक एक स्तोत्र लिखा है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है। और उसमें आचार्य कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकीन स्वम सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। उसका अर्थ क्या कि हे नाथ, भेद न रहने पर भी, आप में और मुझ में भेद नहीं है, भेद न रहने पर भी मैं आपका हूं, किंतु आप मेरे नहीं है। मैं आपका हूं किंतु आप मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र का तरंग होता है, समुद्र कभी तरंग का नहीं होता। समझ में आई बात? देखिए, तरंग हमेशा छोटी होती, समुद्र हमेशा बड़ा होता। तरंग समुद्र का हो सकता है, तरंग समुद्र का हो सकता है, समुद्र तरंग का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समुद्र तरंग से बड़ा है। इसलिए सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकीन स्वम सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। तो कहने का भाव यह है कि मद्भक्तः भव, जब आज भगवान कहते हैं, तो भगवान के साथ अपनापन और उसके अंदर क्या, मैं आपका हूं, यह भाव होना चाहिए। उसके बाद भगवान ने कहा मत परायणः। देखिए कि संसार में, संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उनमें से कोई भी वस्तु मुझको सुख नहीं दे सकती।
संसार की कोई भी वस्तु मुझको सुख देने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर दोष है, उन वस्तुओं के अंदर दोष है। क्या दोष है उनके अंदर? तो उनके अंदर ऐसा है कि दुख मिश्रितत्वम, वस्तु के अंदर दुख मिला हुआ है। अब जैसे थोड़ी देर बाद भोजन का प्रसाद होगा, ठीक है, भोजन का प्रसाद होगा। उस भोजन के प्रसाद में मान लीजिए खीर है, खीर पायस अदंत भार चंद मारे, काजू हाक्यार, किशमिश हाक्यार, ಕೇಸರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಫಸ್ಟ್ क्लास ಮಾಡ್ಯಾರ, ವೆಂಕಟರಾವ್ फर्स्ट क्लास ಮಾಡ್ಯಾರ। वो खाते समय मैं आपसे बोलूं अद्राग ಒಂದು ನೊಣ ಬಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ बोल के बोल, आप खाएंगे क्या? खीर भार जबरदस्त आगತ್ತೆ, काजू अदा, किशमिश अदा, ಎಲ್ಲ ಅದ। मैंने आपसे कहा अद्राग ಒಂದು ನೊಣನೂ ಬಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, आप खाएंगे क्या? तो संसार की वस्तुएं बहुत अच्छी हैं। हाँ? क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का कौन सा लेटेस्ट 16 मैक्स प्रो है, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारी वस्तुएं संसार की अच्छी हैं, किंतु उनके अंदर एक दोष है। दोष क्या है? तो दुख मिश्रितत्व, उसके अंदर दुख मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? वो वस्तु खो जाए तो दुख हो जाता। ರಾಯಚೂರು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರವಚನ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟನ, ಯಾವುದು ಆಪಲ್ 16 ಪ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್, ಅಮೆರಿಕಾಲಿಂದ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ಪ್ರವಚನದಾಗ ಕೂತಿದ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಏನೋ, दुख मिश्रितत्व, उसका वियोग होने से दुख होता है। दूसरा क्या? दूसरा है बंधकत्वम। बंधकत्वम, वो वस्तु मेरी स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है, अपने में बांध लेती हो। या लोहे तो है, या लोहे तो है। पूजा में बैठते हैं तब भी मोबाइल फोन नहीं छूटता, पारायण करने के लिए बैठते तब भी मोबाइल फोन नहीं छूटता। मैं पूछता हूं फोन या तक वो पारायण मारले अद्रगे नोडलतीन, अद्रगे मारलतीन बोलता, क्या करता मुझे नहीं मालूम, अद्रगे नोडलतीन, अद्रगे मारलतीन। तो खाना खाते समय मोबाइल फोन नहीं छूटता, खाना खाते समय, सोते समय नहीं छूटता, वो देखते देखते नींद आ जाती, आती कि नहीं? करेक्ट है ना? हाँ, सुन ले, हाँ, देखते देखते, रील्स देखते देखते नींद आ जाती, मोबाइल फोन। खाना खाते समय नहीं, हाँ, पूजा करते समय नहीं, सब तरफ बंधकत्व वो बांध देता, आप उसके बिना नहीं रह सकते। बंधकत्व, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष कौन सा है? अतृप्तिकरत्वम, उससे तृप्ति नहीं होती। अगले साल, अभी आपको बता रहा हूं, 17 प्रो मैक्स आने वाला है। कौन सा आने वाला है? 17 प्रो मैक्स अगले साल दिवाली को आने वाला है। आप देखिए, इस साल जितने लोगों ने 16 प्रो मैक्स लिया है, वो सब अगले साल 17 प्रो लेंगे। क्यों? अतृप्तिकरत्व, अतृप्तिकर। एक वस्तु का उदाहरण दे रहा हूं मैं, संसार की सारी वस्तुएं वैसी हैं, सारी वस्तुएं। तो ऐसी एक ही वस्तु है जगत में, ऐसी एक ही वस्तु है जिसको आप बदलना नहीं चाहते, जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसको आप, जिसके कारण आपको बंधन नहीं है, जो आपको दुख देने वाली नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है बताइए? ऐसी कौन सी वस्तु है बताइए? सबके पास एक वस्तु है, मेरा जो मैं है, मेरा जो मैं है, उस मैं को मैं नहीं बदल सकता, मेरे मैं को मैं नहीं बदल सकता, और बदलना भी नहीं चाहता मैं।
देखिए, हर आदमी अपने आप को प्रिय होता, चाहे कितना भी काला हो। खर्रग राड़ी इधर कन्नड़ी मुन्नी हिंग 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 माड्कोंडु नोड्ताने अव, देखता है क्या नहीं? हाँ, कितना भी बदसूरत हो आदमी, कितना भी बदसूरत हो, शीशे के सामने, आईने के सामने उसको अपना रूप बड़ा अच्छा लगता है। नाक इतनी मोटी, इंता धमन मूग, धम धमन तुटिगोळो, ಈಗ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ದಾಡಿ ಪೀಡಿ ಅದು ಇದು ನಾವು ಕರಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ। अपने आप सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपने सबसे ज्यादा प्रिय मैं हूं। नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। ऐसी श्रुति है ब्रदर ने। सबसे ज्यादा अपने आप को प्रिय कौन है? तो मैं। और मैं कौन है? वो मैं ही परमात्मा है। मेरे अंदर बैठकर जो मैं बोलता है वो परमात्मा है। मेरा जो स्वभाव है वो परमात्मा है। तो मत्परायण, यानी क्या? मत्परायण शब्द का अर्थ है कि जीवन में हमारा जो ध्येय है, जीवन में हमारा जो ध्येय है, वो ध्येय जो है संसार न होकर भगवान होना चाहिए। देखिए, जीवन में हमारी प्रायोरिटीज है, आपकी सबकी होंगी, हमारी भी होंगी। तो कभी कभी विचार करते समय हम लोग लिखते हैं क्या क्या करना है, हमको क्या क्या प्राप्त करना है। अब जैसे 2025 आने वाला है, थोड़े 1 महीने 1.5 महीने में नया साल है। तो नए साल में हमको क्या क्या करना है? तो नए साल में एक मकान बनाना है, 1 नंबर मकान बनाना है। 2 नंबर क्या? शादी करनी है। 3 नंबर क्या? एक टीवी लेना है। कितना बड़ा? इतना बड़ा टीवी लेनी। 4 नंबर क्या? तो 4 नंबर जो है एक एप्पल का फोन लेना है। 5 नंबर क्या? 5 नंबर एक बुलेट मोटरसाइकिल लेनी। 6 नंबर क्या? 6 नंबर एक कार। 7 नंबर क्या? 7 नंबर एक ट्रिप दुबई, दुबई को जाके, दुबई नहीं तो सिंगापुर, नहीं तो और कहीं यूरोप। 7 नंबर। 8 नंबर क्या? तो ऐसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 200, 500, 600 और अंत में जो है 784 लास्ट नंबर क्या? भगवान को भी प्राप्त करना है। भगवान को भी प्राप्त करना है। वो नंबर कौन सा है भगवान को प्राप्त करने का? 784। उसके पहले क्या है? उसके पहले बहुत है। मत्परायण, इसका अर्थ ऐसा है कि उस लिस्ट को उल्टा करना, उस लिस्ट को उल्टा करना। सबसे पहले क्या? सबसे पहले परमात्मा को प्राप्त करना। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे ये बाकी के 783 जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं। श्रुति है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, श्रुति है। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान स। उसको सारी कामनाएं एक साथ प्राप्त हो जाती हैं, एक साथ प्राप्त हो जाती है। किसको? जिसने अपने हृदय की गुहा के अंदर उस परम तत्व का अवलोकन कर लिया, उसको सारी कामनाएं सह यानी कि एक साथ प्राप्त होती। जैसे क्या? आपको घर बनाना, घर बनाने के लिए 3 साल लगते, कार लेना है उसको 6 महीने लगते,
दुबई जाना उसको 25 दिन लगते हैं, हाँ? और मोटरसाइकिल लेने को 15 दिन लगते हैं, बैंक बैलेंस बनाने को और 1 साल लगता है। यहां समय नहीं लगता, युगपत एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक साथ कैसे प्राप्त होता है? अब जैसे मान लीजिए, क्या क्या उदाहरण दूं आपको मैं, आप हैं, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घोड़ा चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अमुक चाहिए, आप तमुक चाहिए, मान लीजिए ऐसा ऐसा। मान लीजिए आप में से किसी को, किसी भाग्यवान को भारत की राष्ट्रपति जो है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आपको दत्तक ले लिया। कल्पना माड्रप्पा निम्देन गंटनर कल्पना ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಆಕಿ ಪಾಪ ಬಿಚಾರಿ ಹೇಳಾಕಿ ಮಕ್ಕಳವನೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಖುನ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗಾರ ಒಬ್ಬಾಕಿ ದತ್ತಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದತ್ತಕ್ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡು, ಈಗೇನಾಯ್ತು? क्या हुआ बोलो? हाँ, कार ऑटोमेटिक बनतो, मनी ऑटोमेटिक, मनी एंड राष्ट्रपति भवन अरे भारी 300 खोली आवाज, 300 रूम है उसमें राष्ट्रपति भवन में। तो घर मिल गया, कार मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, दवा दारू मिल गया, डॉक्टर मिल गया, कपड़े मिल गए, खाना पीना मिल गया, और क्या ऐशो आराम की सारी चीजें मिल गई। ये सब आप इकट्ठा करते तो कितना समय लगता? ये सब आप इकट्ठा करते तो आपकी जिंदगी गुजर जाती, उतना ऐश्वर्य नहीं मिलता। केवल एक उसने दत्तक ले लिया, किसने? या एलन मस्क ने, राष्ट्रपति छोड़ो, एलन मस्क के निमक दत्तक तगोंड ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಕು ನಿಮಗ್ तगोंड ಅಂತ। सोचो कितना फायदा है, सारी चीजें एक साथ प्राप्त हो जाए, हेलीकॉप्टर फिलीकॉप्टर सब मिल गया। तो लिस्ट को उल्टा करना, मत परायणा। और उसके बाद क्या? मन मना भव। संसार में जो हमारा मन लगा रहता है उसके कारण दुख है, तो दुख से मुक्त होना चाहता ना भी, तो संसार में जो तेरा मन लगा हुआ है उसको हटा, फोकस, उस फोकस को वहां से हटा के मन मना भव, मेरे में मन लगाने वाला बन जा। संभव है क्या? संसार की वस्तुओं से, संसार की घटनाओं से, संसार के संबंधों से, संसार की अन्य वस्तुओं से मन हटा के भगवान में लगा देने से हमारा काम चलेगा क्या? ಅವನು ರೀ ಮಹಾರಾಜ ನಿಮ್ದೇನು ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಂದು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾಳೆಗೆ ನೌಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾಳೆಗೆ ನೌಕರಿಗೆ, ಹಾಂ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದುಕಾನ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೇನು ಬರೀ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರೀ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಅಂತ, ನಾಳೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? कोई भी बोलेगा ना, कोई भी बोलेगा। ऐसा है, इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है, रहस्य को समझने के लिए मन मना भव। अब ऐसा है कि मन कहां लगता है? मन, आपका मन लगता भजन में, सही बोल, भजनी ಮಾಡಿದ್ರಾಗ मन सत्तदेनो नहीं लगता। नामस्मरण में मन लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। यहां इतना अच्छा वेद घोष हुआ, कार्यक्रम हुआ, वहां मन लगा क्या? नहीं, नहीं लगता। मन कहां लगता है? मन लगाना बड़ा कठिन है महाराज, यार भाड़ कठिन है मन सच्चरू, भाड़ कठिन है यारी, केड़ल मनसु बहुत कठिन। मैं आपको मन लगाना आता है? नहीं आता, ऐसी बात नहीं, आपको मन लगाना आता है। कहां लगता है मन? सिनेमा देखते, सिनेमा हूं सिनेमा देखते हैं क्या? वहां 3 घंटे तक मन लगता है क्या नहीं? 3 घंटे तक मन लगता है क्या नहीं? बोलो, सही बोलो। ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳತಾನ ಬಿಡಲೇ ಇವತ್ತು, मन लगता है क्या नहीं सिनेमा देखने में? हाँ, 3 घंटे तक लगता है, बाकी कोई चीज याद नहीं आती। घर में जाना है, खाना पकाना है, उसके बाद खाना है, कल बच्चे की परीक्षा है, घर में माँ बीमार है, उसको खांसी की दवा देनी है, कुछ नहीं, सब भूल जाता आदमी। कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, बस उसी में लगा रहता।
मन लगता है वहां। आप लोग ये देखते हैं मैच, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, हाँ देखते, उसमें मन लगता है कि नहीं? अरे हो 100 टप मत हो, मन लगता है कि नहीं लगता? लगता है। 20 बॉल्स 24 रन्स, ऐसी परिस्थिति, 1 विकेट, ऐसी परिस्थिति, उस वक्त मन लगता है कि नहीं? ऐसे बैठते, उगुर पूरा चबास 3 भागता हो, नाखून पूरा खा लेते, इतना कंसंट्रेशन, इतना ध्यान लगता, इतना ध्यान लगता, लगता है क्या नहीं लगता? पत्ते खेलते समय आडतीरले इस्पट हूँ अनबेकु सुಳ್ಳाडबार देवर गुड्या कुंतीरी, हाँ इस्पट आड़ोड़ी नोड़ी, अच्छा न्यू आड़लपा न्यू आड़ हो, तुम नहीं खेलते, खेलने वालों को देखा है क्या नहीं? हुआ पत्ते खेलने वाले लोगों को देखो, वो 3 पत्ते लेके बैठते, ऐसा पूरा ध्यान केंद्रित, तो मन पूरा लगा हुआ 3 पत्तों के अंदर, बस घंटों बैठे रहते 3 पत्ते लेके, मन लगता है। चेस खेलने में मन लगता है क्या नहीं? हाँ 3-3 दिन तक ऐसे बैठते लोग, ऐसे करके 3-3 दिन बैठते, न खाने की सुध, न पीने की सुध, न नहाने की सुध, कुछ नहीं, वही बस। तो मन लगता है, मन लगता है। अब मन वहां क्यों लगता है, यहां क्यों नहीं लगता? तो ऐसा है कि मन कहां लगता है? जहां रुचि होती है वहां मन लगता है, जहां रुचि होती है वहां मन लगता है, जहां रुचि नहीं होती, जहां इंटरेस्ट नहीं होता, वहां मन नहीं लगता। ये सही है क्या नहीं? तो कॉमन बात है, सादी बात है, कोई बुरी बात नहीं। जहां रुचि होती है वहां मन लगता है। अब रुचि कहां होती है? रुचि कहां होती है? जिस वस्तु का मूल्य मालूम है, जिस वस्तु का मूल्य ज्ञात है, वहां पर रुचि होती है। जिस वस्तु का मूल्य नहीं मालूम, वहां कोई रुचि नहीं होती। नियम है, सादा सादा नियम है। जैसे अब क्या उदाहरण दूं मैं, जैसे ये मेरी अंगूठी, ये अंगूठी मैं यहां पर रख के चला गया, भूल गया, भूल गया। आप में से किसी को ये अंगूठी मिली, ठीक है? अब एक व्यक्ति कहता है ये महाराज अंगूठा असली नकली और बनता, उसको मूल्य नहीं मालूम इसका, वो क्या करेगा? कोई इंटरेस्ट दिखाएगा क्या इसमें? ये अंगूठी जो है ये नकली है, ऐसा जो समझता है वो उसको क्यों छोड़ेगा? छोड़ के चला जाएगा ना, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂತ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳಾಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಸರ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ನಕಲಿ ಇರ್ತಾವ। जिसको इस बात का ज्ञान है कि ये स्वर्ण है, इसका मूल्य मालूम है, उसकी इसके अंदर रुचि होगी। जिसकी रुचि होगी उसका मन यहां लगेगा, ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, है उसका मन लगेगा। उसी तरह परमात्मा है, परमात्मा का मूल्य ही हमको नहीं मालूम। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि परमात्मा के मूल्य का हमको ज्ञान नहीं है। वो मूल्य कितना मूल्यवान है इसकी कल्पना, हमको लगता है हमारा एप्पल का फोन ही बहुत मूल्यवान है, हमको क्या लगता है हमारा घर बहुत मूल्यवान है, हमारी मोटरसाइकिल मूल्यवान है, हमारी कार मूल्यवान है, हमारा बैंक बैलेंस मूल्यवान है। परमात्मा का मूल्य क्या है? कल्पना कीजिए, परमात्मा की कीमत कितनी होगी, कल्पना कीजिए। श्रीमद् भागवत में आया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋणा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य का जो स्वामी है, समग्र ऐश्वर्य यानी क्या? समग्र ऐश्वर्य यानी जगत में जितना ऐश्वर्य है
आपके घर में जितना धन है, जितनी संपत्ति है, जितना स्वर्ण है, उनके घर में जितना है, उनके घर में जितना है, उनके घर में ये सारा मिला, अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानी सब मिला दिया जाए, एलन मस्क और कौन वो दूसरा वाला, हाँ, बिल गेट्स, उनको सबको मिलाने के बाद जो बनता है उसका स्वामी है वो, उसकी कीमत कितनी होगी? इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। आपको ये प्रवचन समाप्त होने के बाद मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम करने को तैयार हूं। आप में से कौन तैयार है? बोलो हाथ उठाओ। 20 लाख रुपए नगद आज ही मैं दिलाने को तैयार हूं। कौन कौन तैयार है? बोलो हाथ उठाओ। किसको चाहिए? बोलो भाई, हाथ उठाओ। कोई एक रायचूर वाले किसी को नहीं चाहिए? 20 लाख। 20 लाख। एक शर्त है, छोटा सा काम, मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपकी एक किडनी निकालेंगे, आपकी एक किडनी हम निकालेंगे। तो अब जो है, उनकी एक किडनी की कीमत 20 लाख। उनके पास कितनी किडनियां हैं? यहां कितने लोग हैं? यहां कितने लोग हैं? 200 300 जो भी है, इन सबके दो किडनी, प्रत्येक के तो 20-20 लाख रुपए। कितने हो गए? यहां कितनी वैल्यू है यहां पर इस समय? वो किडनी हो गई। उसके अलावा आंखें हैं, और आपको 30 लाख चाहिए तो एक आंख एक किडनी 30 लाख दिलाता हूं मैं। आंखें हैं, हृदय है, लिवर है, हाँ, बुद्धि है, बुद्धि, इतना सब यहां पर है। इतना केवल यहां पर, ये मंदिर में। रायचूर में कितना होगा? कर्नाटक में कितना होगा? हिंदुस्तान में कितना होगा? दुनिया में कितना होगा? इस सब का जो स्वामी है वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः, ये चार चीजें। उसके अलावा ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगैति ऋणा। और इस सब का स्वामी होते हुए मैं इसका स्वामी हूं, इस बात का ज्ञान, और ये संपत्ति मेरी है, इसके प्रति उसका वैराग्य। ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं उसको, इन 6 गुणों को भग कहते हैं, और ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान का मूल्य हमको नहीं मालूम, भगवान का मूल्य हमको नहीं मालूम। हमारी बुद्धि है। अच्छा, छोटा छोटा फोन 100 कितना 16 MB 18 MB क्या GB, हाँ 128 GB, और क्या 128 GB है। 128 GB है, रियल फोन हो 128, इटी 128 GB बोलते उसको। यहां कितना GB है? कभी कल्पना की? यहां कितना GB है? मेमोरी कितनी है यहां पर? हाँ, कब से याद है? तीसरीदागिद्ದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ तीसरीದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಣಿತದ ಮಾಸ್ತರ್ ಇದ್ರಿ, ಭಾರಿ ಖರಾಬ್ ರೀ ಅವ, ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದ। कब का याद है? तीसरी क्लास का याद है। अब कितनी उम्र है? अब 70 साल की उम्र है। 70 साल में तीसरी में मास्टर ने जो मारा था वो अब तक याद है, अब तक याद। कितनी मेमोरी हो गई? ನಾ ನಗ್ಗನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದಿನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮುದುಕಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಯದ। कौन बोलती? कौन बोलती? हाँ, बहू बोलती है। क्या बोलती? ನಗ್ಗನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದಿನಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮುದುಕಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಯದ, ಈಗ ತನ ಅದ ನೋಡಿ। सारी किरकिरी उसको याद है। मेमोरी कितनी होगी उसकी? कितनी मेमोरी होगी? कितनी GB होगी मेमोरी? ऐसी बुद्धि न केवल मनुष्यों को, ऐसी बुद्धि पशुओं को, पक्षियों को भी दे दी भगवान। कितना मूल्य उसका। बिल्डिंगें देखिए आप, कितनी ये बिल्डिंग है सामने की। अब वो हमारे जवाहर साहब वगैरह ने मिलके बड़ी उदारता पूर्वक ये सारा रिपेयर वगैरह करवाया, लाखों रुपए डाले। कितने डाले? 20-25 लाख रुपए, 50 लाख डाले होंगे, 50 लाख डाले। ऐसी कितनी बिल्डिंग है रायचूर में? रायचूर जिले में ऐसी कितनी बिल्डिंग है? कर्नाटक में कितनी है? इंडिया में कितनी है? एशिया में कितनी है? दुनिया में कितनी? उन सब का स्वामी भगवान परमात्मा है। हिसाब कीजिए, हिसाब, मूल्य कितना है। इसीलिए बोल रहा हूं ना, द्रौपदी मुर्मू को दत्तक चले जाओ, कितना मूल्य हो जाएगा। ऐसा भगवान परमात्मा है, उसका मूल्य हमको नहीं मालूम।
मूल्य न मालूम होने के कारण रुचि नहीं है, रुचि नहीं होने के कारण मन नहीं लगता। एक बार उसका मूल्य मालूम पड़ जा रे, ये बल्ली थोड़े मामूली ना, हाँ बक्कड़, ये मालूम हो जाए तो फिर रुचि हो जाती है उसके पास। अब जैसे आप लोग यहाँ इतने लोग बैठे, व्यवहार का लोकल उदाहरण लीजिए, आप में से जो कोई करोड़पति आ जाए तो वेंकटराव खुर्ची उर्ची लगाने लगे, लगाते हैं कि नहीं है? और बंदर बोल के ऐसा थोड़ा सम्मान करते। इतने लोग हैं, सबको करते हैं कि नहीं करते? मूल्य मालूम है क्या है? करोड़पति है, फलाने सेठ है, बड़े हैं, रायचूर के बड़े सेठ, उद्योगपति हैं, तो उनके लिए कुर्सी, उनको शाल, उनको सम्मान सब करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहने का तात्पर्य क्या है? मूल्य मालूम होना चाहिए। परमात्मा के मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में उसके लिए एक शब्द आया है, एक नाम आया है भगवान के लिए, अप्रमेय। अप्रमेय है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप कितना है। ये सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उन सबका स्वामी वो परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं। उन करोड़ों ब्रह्मांडों का जो स्वामी है उसका मूल्य क्या होगा? तो उसका मूल्य जिसको मालूम है उसकी उसके प्रति रुचि होती है। जिसके मन में परमात्मा के ऐश्वर्य का ज्ञान जिसको है, उसके मन में उसके प्रति रुचि हो। अरे ये बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। जिसको मालूम ही नहीं ये बड़ा आदमी, वो क्यों इसके पीछे जाएगा? और जहां रुचि होती है वहां मन लगता है, वहां मन लगता है। तो मन मना भव, उसके बाद क्या? मद्याजी भव। तुम जो कुछ भी करते हो वो मेरे लिए करो। मद्याजी। भगवान ने 9वें अध्याय में बड़ा सुंदर कहा, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ यत् करोषि, जो करते हो वो सब, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए करो, मुझे अर्पित कर दो। यदश्नासि, जिन जिन वस्तुओं का तुम भोग लेते हो, जो तुम खाते हो, अश्नासी यानी खाते हो। यहां भावार्थ क्या है कि भोग लेते हो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका जो तुम भोग लेते हो वो मुझे अर्पित कर दो। यज्जुहोषि, जो तुम यज्ञ याग इत्यादि करते हो, हवन करते हो। यद ददासी, जो तुम दान करते हो। यद तपस्यसि, जो तुम तप करते हो, अनुष्ठान करते हो, जप करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये बड़े रहस्य की बात भगवान ने बताई। क्यों ऐसा करने के लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उन कर्मों को अगर तुम मैं कर रहा हूं इस अभिमान से करोगे तो वो कर्मों का हिसाब तुम्हारे हिसाब में लगेगा। वो पुण्य या पाप जो भी है, वो पुण्य या पाप तुम्हारे खाते में चढ़ेगा। और जब तक पुण्य और पाप दोनों निश्शेष नहीं हो जाते तब तक मोक्ष नहीं है। आपके पाप पुण्य अधिक हो गए, पुण्य अधिक, आपने बड़े बड़े याग किए, 100 अश्वमेध याग किए, पुण्य अधिक हो गए, क्या होगा? पुण्य अधिक होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, पुण्य अधिक होने से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति। स्वर्ग में चले जाएंगे, वहां क्या करेंगे? क्या करेंगे वहां जाके? यहां जो करते थे वही करेंगे। रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, इनका डांस देखो, और क्या करो? तीसरा काम क्या? वहां कुछ काम ही नहीं है करने को। स्वर्ग में 24 घंटे डांस, और क्या? मजा करो, खाओ पियो, मजा करो, बस। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर जब पुण्य समाप्त होते हैं फिर वापस मनुष्य लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य
मर्त्यलोकम विशंति। तो पुण्य ज्यादा हो गए तो वो स्वर्गलोक जाना, फिर वापिस आना। पाप अधिक हो गए तो पाप योनि में जन्म, कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, चूहा बन गए, सांप बन गए, पाप योनि में जन्म। मोक्ष नहीं। मोक्ष कब है? पुण्य जब निश्शेष हो जाते हैं, पाप जब निश्शेष हो जाते हैं, उस समय मोक्ष की प्राप्ति। पुण्य भी समाप्त होने चाहिए, पाप भी समाप्त होने चाहिए। ये कैसे होंगे? अगर मैं सतत कर्म करता रहूंगा तो मेरे हिसाब में सब जुड़ते चले जाएंगे, पाप पुण्य सब। वो कैसे होगा? तो वो कब होगा? जब मैं उस कर्म के कर्तृत्व के अभिमान का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से जब मैं कर्म करता हूं, तो उस समय क्या हो जाता है? उस कर्म के ऊपर से मेरा जो लेबल है वो हट जाता है। मेरा लेबल हट जाता है। जैसे बहुत से लोग करते हैं, आप में से सरकारी नौकर कौन कौन है? बार बार आप ही आ रहे, क्या बात है? सरकारी नौकर लोग, सरकारी नौकर लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? घर बनाया तो इंक्वायरी एलिन मंजूर रखा, एलिन पूछते। गाड़ी ली तो फिर इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एलिन मंजूर रखा, एलिन तगोंडी। कुछ भी किया तो सरकारी नौकर को पूछते, सरकार पूछती। तो ये लोग क्या करते हैं? एक आइडिया करते। क्या आइडिया करते हैं? आइडिया ये करते हैं, अपने नाम से नहीं लेते। आइडिया क्या करते हैं? अपने नाम से नहीं लेते। हाँ, बीवी के नाम से ले लिया, बच्चे के नाम से ले लिया, साले के नाम से, ए नम दिल्रियप्ಪ ನಮ್ದೆ ನಮ್ದೆ ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನ ಅವಂದರದು ಕಾರ್ ನಮ್ದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ ತಗೊಂಡನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮಂದರದು ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು. तो क्या 7.5 आकड़ होते निम कड़ी बदल, तो उसके नाम से ले, इसके नाम से ले, इसके नाम से ले, ऐसा करते। इसको क्या बोलते हैं? बेनामी ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको, बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन तो क्या? जिसके नाम से लिया मनी अदर और इंक्वायरी आ गई, मनी इंता दौड़ मनी एन कट्टी है नम दिलप्ಪ ना मामा दरू ना मामा कट्टे ना, हो गया। अब क्या? अब वो मामा के पीछे पुलिस जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तू जो भी करता है वो मेरे नाम से कर, तो क्या हो जाएगा? वो सारी 7.5 मेरे तरफ आएगी। वो जो है ना, कर्मों का जो फल है वो तुझको प्राप्त नहीं होगा, मेरे को आ जाएगा। महाराज भाड़ छंद हेळिरी, मरले हेळಬೇಕಾಗಿತ್ತು, भाड़ लेट आयतु हेळिरी। जो भी करते, हमारे यहाँ कहावत है कृष्णार्पणमस्तु कहते हैं। कुछ भी करो कृष्णार्पणमस्तु, यहाँ कृष्णा बिल्कुल नजदीक। कृष्णार्पणमस्तु। पुण्य करो, पाप करो, कुछ भी करो, हमारे यहाँ परंपरा है कृष्णार्पणमस्तु कहने की। पुण्य करने के बाद कृष्णार्पण करने से क्या हो जाता है? वो पुण्य क्षीण हो जाता है। और अगर पाप करेंगे तो, पाप करके कृष्णार्पण किया तो, क्योंकि भगवान यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि दधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो जो भी करता है मुझे अर्पण कर। मैंने दारू पी, मैंने क्या किया? दारू पी। दारू पी के क्या? कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पण। चोरी की, चोरी करके क्या? कृष्णार्पणमस्तु। रिश्वत ली, लंचा तगोंडे कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, करो। भगवान बोलते कर कर कर, कोई बात नहीं कर। मैंने बोला ना यद करो कर, मगर उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? भगवान का एक स्वभाव है। स्वभाव क्या है? उनको जो कुछ भी अर्पित करता है उसको सहस्त्र गुणा करके वो वापस लौटाते हैं। सहस्त्र गुणा करके वापस लौट। आपने 1 रुपया अगर अर्पित किया भगवान को, तो भगवान उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके आपको 1000 का फायदा करवा देंगे। आपने 1 बोतल शराब पी और कृष्णार्पणमस्तु कहा, 1000 बोतल पीने का जो फल है, यानी क्या? सोरासिस ऑफ द लीवर, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तुरंत प्राप्त।
सोरासिस ऑफ द लिवर, ये तुरंत प्राप्त हो। तो इसलिए मद्याजी भव, मद्याजी भव यानी क्या, कर्म जो है वो ईश्वरार्पण बुद्धि से करने चाहिए। लाभ क्या, लाभ ये कि उन कर्मों से मेरा नाम हट जाएगा, पुण्य भी निश्शेष हो जाएंगे, पाप भी निश्शेष हो जाएंगे, और मैं जो है मुक्त हो जाऊंगा। और फिर भगवान ने एक बहुत महत्व की बात कही, माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो। आप लोग करते हैं कि नहीं भगवान को नमस्कार? सब लोग करते हैं। इवन मोटरसाइकिल के सब ऊपर जाते जाते कोई हनुमान जी दिख जाए तो ऐसे करते कि नहीं करते? हैं? मोटरसाइकिल पे जाते जाते भी हनुमान जी दिख जाए कहीं तो वहीं पर थोड़ा स्लो करके ऐसा करके निकल जाते। तो नमस्कार करने का अर्थ क्या है? नमस्कार का अर्थ ऐसा है कि संपूर्ण शरणागति का भाव है नमस्कार के, नमस्कार के अंदर संपूर्ण शरणागति का भाव है। और नमस्कार करने की एक विधि है। नमस्कार कैसा होना चाहिए? उसको हमारे यहां कहा गया साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार यानी क्या? 8 अंगों सहित साष्टांग। आठ अंग कौन से? ऊर्सा, शिरसा, दृष्टया, वचसा, मनसा। दोनों जांघे, वक्षस्थल, घुटना, हाथ, पैर और सिर, ये सारा कुछ झुकाकर दंडवत जब प्रणाम करते हैं तो उसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं। अब उसके अंदर देखिए बड़े महत्व का है कि नमस्कार करते समय क्या होता है। नमस्कार करते समय यह हमारा जो मस्तक है ना, ये मस्तक झुकता है, मस्तक झुकता है। और इस मस्तक के अंदर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कंट्रोल सेंटर है ये। 5 आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं यहां पर। और किसी पात्र को जब हम ऐसे उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है? ऐसे कर दिया, क्या होगा? खाली नहीं होता, इसके अंदर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर जो है वो गिर जाता है, सट जाता है, प्रवाहित हो जाता है। क्या क्या है इसके अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारी चीजें हैं, राग, द्वेष, सब कुछ है इसके अंदर। इसको ऐसे किया, अब क्या हो गया? खाली हो गया। अब नमस्कार करके जब हम उठते हैं, उस समय क्या होता है? तो पुराने जमाने में बावड़ी से, कुएं से पानी निकालते थे। आपको मालूम है? पानी निकाल कुएं से किसी ने निकाला? भागे नीर से नहीं ले लिया होगा, भागे नीर। तो कैसे? बावड़ी में से जब पानी निकालते थे, कैसे निकालते थे? पात्र को ऐसे झुका के उसके बाद ऐसे उठाते थे उसको। पात्र को ऐसे पहले डुबाते थे, हग्गा हिंगा हिंगा मारे उसको डुबाने का, डुबाने के बाद उसको फिर ऐसे उठाने का। तो उठाने के बाद क्या निकलता है उसके अंदर? क्या निकलता है? शुद्ध जल। अब परमात्मा के सामने आप अपने सिर को यूं झुकाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह गिर जाएगा, और वहां से उठाएंगे तो क्या जाएगा? वहां से क्या निकलेगा? वहां से आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। वहां से केवल आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद। तो माम नमस्कुरु, तो उसमें जो है शरणागति का भाव, मुख्य जो है शरणागति।
और शरणागति जो है वो भगवत गीता की टैगलाइन है। 64वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में मनमना भव मद्भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु के बाद भगवान ने 65वें श्लोक में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो बड़े महत्व का है शरणागति। शरणागति में मैं अपनी सारी इच्छाओं को, मैं अपनी सारी कामनाओं को, मैं अपने समस्त ज्ञान को परमात्मा की इच्छा के अंदर मिला देता हूं। मेरी अपनी अलग से कोई इच्छा नहीं होती। मेरी अपनी अलग से कोई इच्छा नहीं। हमारा क्या होता है कि अगर कोई अनुकूल परिस्थिति भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती। आप में से मान लीजिए कोई आया, आके उसने मुझसे कहा, क्या कहा? महाराज इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, इतना सब कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए आपको अर्पण कर रहा हूं। ऐसा आप में से बोला? बोलेंगे नहीं, देंगे नहीं, मेरे को मालूम, मगर फिर भी समझो किसी ने दिया, किसी ने दिया, तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति से मुझको बड़ी प्रसन्नता होती। अनुकूल परिस्थिति से मुझको बड़ी प्रसन्नता होती है। मान लीजिए आए व्यवस्थापक लोग, उसका बिल इतना देना है, इसका बिल उतना देना है, इलेक्ट्रिसिटी वाले का बिल है, वो भोजन पकाने वाले का बिल है, शामियाने वाले का बिल है, किराने वाले का बिल है, 2 लाख रुपए चाहिए, उसने मांगे मुझसे। तो क्या हो गया? प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख होता, अनुकूल परिस्थिति में सुख की प्राप्ति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख की प्राप्ति होती है। किंतु भगवत कृपा ऐसी है कि देखिए, अनुकूल परिस्थिति जो होती, मैं बड़े ध्यान की बात बता, बड़े महत्व की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मत नाड़े यारू नाने हड़त मत फुकसटी हड़त। हाँ, अनुकूल परिस्थिति के अंदर क्या है कि मेरी इच्छा प्लस भगवत कृपा है। अनुकूल परिस्थिति के अंदर क्या क्या है? मेरी इच्छा और भगवत कृपा। मुझे इच्छा क्या? आप में से कोई 1 लाख रुपए दे दे, ये इच्छा। भगवत कृपा क्या? आप में से किसी को प्रेरणा दे दी, वो आके 1 लाख रुपए दे के गया। तो मेरी इच्छा प्लस भगवत कृपा, यानी भगवान की इच्छा। मेरी इच्छा, भगवान की इच्छा, दोनों मिलकर अनुकूल परिस्थिति बनती है। प्रतिकूल परिस्थिति क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में मेरी इच्छा नहीं है वहां पर कोई, वो केवल भगवान की ही इच्छा है। प्रतिकूल परिस्थिति में मेरी कोई इच्छा नहीं है, वहां पर भगवान की ही इच्छा है। ठीक है? तो ऐसा हमारे शास्त्र में यह कहा गया है कि जब अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती तो बहुत अच्छा है, अच्छा है। अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, अच्छी बात है। प्रतिकूल परिस्थिति अगर प्राप्त होती है तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों बताइए क्यों? क्योंकि वहां जो है, वहां मेरी इच्छा का कोई संबंध नहीं, वो केवल परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। और परमात्मा सर्वज्ञ है, कौन सा काम कब करना है, किस तरह से करना है, किस विधि से करना है, कैसे करना है, ये मेरे से अच्छा, मुझसे बेहतर वो परमात्मा जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो प्रतिकूलता के अंदर केवल परमात्मा की इच्छा होती है। हम जो है प्रतिकूलता का दुख मनाते हैं, प्रतिकूलता का हम दुख मनाते हैं। वास्तव में प्रतिकूलता केवल भगवत इच्छा होती है, ईश्वरीय इच्छा होती है। तो मेरी इच्छा प्लस भगवत इच्छा, ये अशुद्ध हो जाता है। भगवत इच्छा और मेरी इच्छा, इन दोनों की जब मिलावट हो जाती है वो अशुद्ध हो जाता है। और जब केवल भगवत इच्छा ही होती है, मेरी कोई इच्छा उसके अंदर नहीं होती, तो वो शुद्ध होता है। ये बड़े महत्व की बात है। और प्रभु चरित्र के अंदर एक बड़ा उद्बोधक ऐसा प्रसंग है।
आपको सबको मालूम होगा कि एक महिला थी, उसका नाम था भीमाबाई। वो पुत्र विहीन थी। तो बाल्यकाल में प्रभु महाराज जब खेल रहे थे बसव कल्याण में, तो उस समय वो महिला प्रभु महाराज से आके मिली। वो कथा बहुत विस्तार से है, वो कौड़ियों की बात वगैरह है उसके अंदर, आपको सबको मालूम। मेरा मुद्दा अलग है। तो प्रभु महाराज ने उसको वर दिया कि जा तुझको 8 पुत्र हो, 8 पुत्र हो, ऐसा वर दिया। अब वर के अनुसार, प्रभु महाराज की कृपा के अनुसार उस महिला को पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब भी पुत्र उत्पन्न होता था, वो महिला जो है प्रभु महाराज के पास आकर प्रभु को नमः नमस्कुरु नमस्कार करती थी, कुछ भी अर्पित करती थी, प्रभु महाराज की कृपा संपादित करती थी। धीरे 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 काल गुजरता गया। उस महिला को 5 पुत्र हुए कालांतर। 5 पुत्र होने के बाद एक दिन वो आई, अपने 5वें पुत्र को लेके प्रभु महाराज के पास आई और उसने प्रभु महाराज से कहा कि महाराज अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, इस प्रसव यातना से आप मुझको मुक्त कीजिए। 5 पुत्र हो गए। प्रभु महाराज ने कहा कि भाई ऐसा है, हम पहले ही तुमको 8 पुत्र दे चुके, हम जो हैं 8 पुत्र तुमको दे चुके, अब वो लौटाना संभव नहीं। वो महिला जिद करने लगी, बहुत जिद करने लगी, बहुत जिद करने लगी कि नहीं नहीं नहीं। प्रभु महाराज ने कहा सोचो, सोचो और एक बार सोचो। 2-3 दिन रखा प्रभु महाराज ने उसको, बोले सोचो सोचो। बोले नहीं सोचना क्या, मुझे अब इसके बाद चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, जिद करने लगी। अंत में प्रभु महाराज मजबूर हो गए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा ही। 5 पुत्र हुए थे उसको, वापस गई और 3-4 महीने के बाद उसका जो पति था वो स्वर्गवासी हो गया, मर गया। अप्पा राव अरब मर गया। बहुत शोक किया उसने, बहुत शोक किया। शोक करने के बाद पुनश्च प्रभु महाराज के पास आई। तो प्रभु महाराज ने कहा कि हम 8 पुत्र तुमको दे चुके थे, तुमने जिद क्या की, 5 के बाद बंद, 5 के बाद बंद, 5 के नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसका विधान क्या होगा, ये होगा। तुमने अपने हाथों से किया, अपने हाथों से किया। तो हमारी जो इच्छा होती है, हमारी जो कामना होती है, वो हमारी अल्प बुद्धि के कारण, हमारी अल्प शक्ति के कारण, हमारी अल्प मति के कारण उस कामना के अंदर अनेक दोष होते हैं। उस कामना के अंदर अनेक दोष होते हैं। परमात्मा चूंकि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सत्य संकल्प है, तो उसके निर्णय में कहीं कोई दोष नहीं हो सकता। परफेक्ट। देखिए आप, परमात्मा ने मनुष्य बनाया, परमात्मा ने मनुष्य बनाया, कितना परफेक्ट बनाया। आंख जहां होनी चाहिए वही है, नाक जहां होनी चाहिए वहां है, कान जहां होना चाहिए वही है, हाथ पैर जहां होने चाहिए वही है ना। परफेक्ट है कि नहीं आपका शरीर? परफेक्ट। आप बनाते हैं, आप बनाते हैं। आपने क्या क्या बनाया? आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने बस बनाई, आपने रेलगाड़ी बनाई। अभी कोई मुझे बता रहा था वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत। वो कह रहा था वंदे भारत इल्ली महाराज तो गंदे भारत अदा बोल रहा था। वंदे भारत क्या हुआ? अच्छी नहीं है ट्रेन। किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। जो वस्तु परमात्मा ने बनाई उसके अंदर कोई दोष नहीं है कहीं। आम के पेड़ में आम के ही फल लगते हैं,
नारियल के पेड़ में नारियल के ही फल लगते हैं। सूर्य पूर्व से ही उदित होता है, पश्चिम में ही अस्त होता है। ऋतुएं अपने हिसाब से चलती है। मनुष्य के घर में मनुष्य रूपी बच्चा ही पैदा होता है। बंदर के पास बंदरिया को बंदर ही पैदा होता। ऐसा कभी हुआ टेलीग्राम आ गया मंकी बॉर्न, आपको किसी को हॉस्पिटल से आपकी बीवी डिलीवरी के लिए गई और वहां से मंकी बॉर्न, ऐसा आया? नहीं। बॉय या गर्ल, मंकी नहीं। अब बाद में वो गुणों से मंकी हो जाता है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। मगर आपका जो बच्चा होगा वो मनुष्य ही होगा, बंदर का जो होगा बंदर ही होगा, घोड़े का जो होगा घोड़ा। इतनी सारी व्यवस्था करेक्ट है, सारी व्यवस्था करेक्ट है। आप जो व्यवस्था करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम। एक का सीट नंबर एक को अलॉट हो गया, एक का घर नंबर एक को। देखिए आप वो रेवेन्यू ऑफिस के अंदर जाके एक का सर्वे नंबर एक के नाम से ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ರೀ ಬಂಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ नहीं है? हाँ इधर नड़ू अपना नाम लिख लिया, उसका नाम लिख लिया, वो सर्वे नंबर, एक सर्वे नंबर किसके नाम से, वो सर्वे नंबर उसके नाम से, हाँ घर इसके नाम से, म्युनिसिपल नंबर उसके नाम से, एक की गाड़ी दूसरे के नाम से, दूसरे गाड़ी तीसरे के नाम से। ऐसा अव्यवस्था जो हम करते। परमात्मा ने जिसकी नाक उसके पास है, जिसकी नाक उसके पास है। ऐसा कभी आपकी नाक दूसरे को लग गई, ऐसा हुआ नहीं। तो परमात्मा परफेक्ट है। मनुष्य जो है अल्पबुद्धि, अल्पमति, अल्पशक्ति होने के कारण वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर प्रमाद होने की संभावना है। तो हम जो कामना करते हैं उस कामना में हमको ज्ञान नहीं होता, हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या होगा, वो कुछ ज्ञान नहीं होता। हमारे मन में इच्छा होती है, हम मांगना शुरू कर देते। किंतु परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हुए वो जो है सुहृद है। सुहृद, सुहृद यानी क्या? आपका हित चाहने वाला है, आपका भला चाहने वाला है। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसका फल आपको देता है। आपको क्या लगता है? ना हट बेटी ना ईटे से मोटरसाइकिल ಬೇಡಿದೆ, ಕಾರ್ ಬೇಡಿದೆ, ಕಾರ್ ಆಲ್ಟೋ कार ಬೇಡಿದೆ, ನನಗೆ मोटरसाइकिल ಸಿಕ್ಕಿದೆ। या मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल मांगता है, उसको भगवान कार दे देते। अकल्पिता तू देसी करूमी का स्तुति। एक आदमी मोटरसाइकिल मांग रहा, उसको भगवान ने कार दे दी। क्यों? उनको मालूम है परमात्मा को क्या इव एल्लर ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾನ, धक्की ಕೊಡ್ತಾನ, ಸಾಯ್ತಾನ, ಬೇಡ ಇವನಿಗೆ ಕಾರೇ ಕೊಟ್ಟಿಚ್ಚು। सर्वज्ञ जैसे माँ बाप होते हैं, आपकी इच्छा बहुत है आइसक्रीम खाने की, बच्चों की इच्छा आइसक्रीम खाने की बहुत है, माँ बाप खाने देते हैं क्या? नहीं। गला खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि माम नमस्कुरु के अंदर जो है अपनी इच्छा को, अपनी कामना को परमात्मा की इच्छा में मिला देना, इसका नाम, इसका ये जो भाव है वो नमस्कार के अंदर आता है। सर्वस्व का समर्पण। और ये जो बात है मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी, इतना जो है वो भगवान ने 2 बार कहा। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक। और वहां 65वें श्लोक में जब दोबारा भगवान ने ये श्लोक कहा तो वहां कहा कि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा अगर तुम करोगे, ऐसा अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मामे वेश्यसी, तुम मेरे स्वरूप में आकर मिल जाओगे। तो इस सारे ये श्लोक 2 बार जो आया उसका अगर हम सार निकालें तो क्या? तो पहला ये कि डेवलप डिवोशन टुवर्ड्स मी,
मेरे प्रति भक्ति का भाव रखो। मेक मी एज योर अल्टीमेट गोल, मुझे अपना अल्टीमेट गोल बनाओ, साध्य बनाओ। डू नॉट लूज साइट ऑफ मी एज द गोल, मैं तुम्हारा लक्ष्य हूं, इस बात को कभी मत भूलो। समझ में आई बात? आप इस बात को कभी मत भूलो। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, मेरा प्रिय उदाहरण है कि आदमी रेल की यात्रा करता है। आप लोग मान लीजिए यहां से बेंगलोर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो क्या ट्रेन में जा रहे हैं तो गुंतकल स्टेशन के ऊपर उतर, गुंतकल स्टेशन पे उतर के क्या चाय पी रहे, ठीक है। चाय पीते समय आपका भाव क्या होता है? चाय पीते समय आपका भाव क्या होता है? भाव ये होता है ट्रेन न छूटे, चाय पियो। हम चाय पीने से मना नहीं कर रहे, चाय पियो, मगर चाय पीते समय भाव ये होता है ये ट्रेन कहीं छूट न जाए, ये भाव होता है। उस भाव के साथ चाय पीते लोग गुंतकल स्टेशन के ऊपर, देखो आप विशेष रूप से इस स्पीड से पीते हैं, चाहे जितनी भी गर्म हो, इस स्पीड से पीते हैं कि ट्रेन न छूटे। तो उनका ध्यान कहां है? चाय पीने में है कि ट्रेन में है? उनका ध्यान चाय पीते हुए भी ट्रेन में। उसी तरह संसार में रहते हुए भी आपसे ये नहीं करे कि आप संसार के काम मत करो, करो, नौकरी करो, धंधा करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, सब करो, मजा करो, खाओ पियो मजा करो, मना नहीं कर रहे। वो करते समय ध्यान इस बात का रहे कि मेरा लक्ष्य जो है वो परमात्मा है, वो परमात्मा। ऐसा विचार करने की बुद्धि जो है, क्योंकि ये विषय अत्यंत गूढ़ है, ऐसा विचार करने की बुद्धि भी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो वो कृपा जो है आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर प्रभु महाराज की बनी रहे, और प्रभु महाराज की कृपा से ऐसा विचार करने की बुद्धि आपको प्राप्त हो। ये बुद्धि अगर प्राप्त हो गई तो फिर आगे का मार्ग सरल हो जाता। समझ में आई बात? तो महाराज बंधु ये हेड़ोद्रपा रायचूरी बंधु ये माडोद्रु, तो चार चीज, मन्मना भव, मद भक्ता भव, मद याजी भव, माम नमस्कुरु। उसका फल क्या? मामे वेश्यसी, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। समझ में आई बात? तो इतना करो तो आपका कल्याण होगा, आपका शुभ होगा, आपका मंगल होगा, आपकी कामनाएं पूर्ण होगी, आपकी आपत्तियां दूर होंगी, आपको सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का सौभाग्य, सब प्रकार का आनंद प्रभु महाराज की कृपा से प्राप्त हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए, और रायचूर वासी जो प्रभु भक्त हैं उन लोगों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम, भव्य ऐसा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, कल अभी और कार्यक्रम है, तो उसके लिए आप सबका अभिनंदन करते हुए और ये कामना व्यक्त करते हुए कि ऐसे कार्यक्रम, ये इतना सुंदर परिसर है रायचूर में हमारा, तो यहाँ बार बार आयोजित हो, ऐसी कामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।